मई 2025 को रात को 1:30 के आसपास भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के संगठन के टेररिस्ट कैंप्स पे प्लस पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पे, उसकी चाइना ने निंदा की है। चाइना का कहना है कि ये जो मिसाइल से एयर स्ट्राइक किया गया था, ये तरीका नहीं होता है सुलझाने का किसी भी मैटर को। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं और उन्हें नेगोशिएशन और डेलिबरेशन एंड डिस्कशन के साथ इस मैटर को संभालना और इसको सुलझाना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बता दूं तो 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसकी चाइना ने कड़ी निंदा की थी और चाइना ने कहा था कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इन एनी कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। चाइना कभी प्रो इंडियन हो जाता है तो कभी प्रो पाकिस्तानी हो जाता है तो कभी चाइना बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाता है। चाइना आखिर अब किस तरीके की पॉलिसी फॉलो कर रहा है? क्या चाइना पूरी तरीके से इस मैटर से अलग रहना चाहता है या फिर चाइना अपने आप को एज अ डिप्लोमेटिक एंड एज अ पीस नेगोशिएटर वर्ल्ड में दिखाने की कोशिश कर रहा है? आखिर चाइना क्या चाहता है? आखिर चाइना के इस स्टैंड को क्या कहेंगे? तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ का टॉपिक है चाइना स्क्वीज ट्रैप स्ट्रैटेजी। तो अभी चाइना जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है भारत के प्रति या फिर पूरी दुनिया के प्रति, वो स्क्वीज ट्रैप स्ट्रैटेजी है। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो इंडिया के टुवर्ड्स। कैसे? चाइना हमारा पड़ोसी देश है और स्क्वीज ट्रैप का मतलब है कि इंडिया इज ट्रैप्ड बिटवीन टू नेबर्स, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में इंडिया ट्रैप्ड है और चाइना क्या करता है कि वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये चाइना का एक पॉलिटिकल मैनूवर है जिसमें कि चाइना विल नॉट और चाइना विल नेवर डायरेक्टली बी इन्वॉल्व्ड इन वॉर विथ इंडिया, रादर इट विल प्रोवोक Pakistan to do some kind of border skirmishes or some kind of time to time to promote some kind of terrorism activity in the regions of Pakistan occupied Kashmir and in the regions of India, so that इंडिया पॉलिटिकली इंडिया डिस्टेबलाइज्ड रहे। अगर इंडिया डिस्टेबलाइज्ड रहेगी तो कहीं ना कहीं इंडिया की फोकस, इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया का रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हर चीज पे असर पड़ेगा और इसका फायदा उठाएगा चाइना, क्योंकि चाइना को वर्ल्ड का ग्लोबल सुपर पावर बनना है और उसका एक तरीके से जो उसका जो ओपोनेंट है वो वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटर्स अगर हम बात करें तो दैट इज इंडिया, और इंडिया को कभी भी वो ग्लोबल पावर बनना नहीं देना चाहता है। तो अगर हम चाइना स्क्वीज ट्रैप स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकल मैनेवर है जिसमें कि चाइना डायरेक्टली इंगेज नहीं होता है वॉर में, रादर वो प्रोवोक करता है इंडिया को वीक करने के लिए, वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है बाय मैनिपुलेटिंग द इवेंट्स ऑन मल्टीपल फ्रंट, जैसे थ्रू पाकिस्तान जो कि उसका बहुत ही चहेता एक तरीके से बोलेंगे तो नेबर हो जाता है। अगर हम गोल की बात करें तो इस स्ट्रैटेजी का आखिर गोल क्या है? सिंपल है, डिस्ट्रैक्ट करना इंडिया को। तो इस स्ट्रैटेजी का गोल यही है कि अगर इंडिया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहेगा तो वो ग्लोबल सुपर पावर तो नहीं बनेगा। स्ट्रैटेजी क्या है? तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो 4 फ्रंट पे खेली जाती है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो यहाँ है 2 फ्रंट प्रेशर, 2 फ्रंट से प्रेशर देना। अगर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप समझो तो इंडिया यहाँ है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है। तो चाइना क्या करता है? चाइना बेसिकली पाकिस्तान को पुश करता है, क्या? ताकि पाकिस्तान प्रोवोक कर सके किसी भी तरीके से टेररिज्म इंडिया में, ताकि टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी अगर प्रोवोक करेगा पाकिस्तान तो रीजनल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इंडिया का डाइवर्ट होगा अटेंशन। एट द सेम टाइम चाइना जो है वो साइमल्टेनियसली प्रेशर बनाए रहता है इंडिया से, इधर लेफ्ट फ्रंट इधर राइट फ्रंट प्रेशर बनाए रहता है। किस तरीके से? लद्दाख और अरुणाचल में टाइम टू टाइम हम स्कर्मिशेस के इश्यूज देखते रहते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक डिस्ट्रैक्शन। अगर फ्रीक्वेंट मिलिट्री एंगेजमेंट इंडिया की रहेगी पाकिस्तान के टुवर्ड्स तो नेचुरली वो काफी ड्रेन करेगा इंडिया की इकोनॉमी। थर्ड इज डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इंडिया को अगर चाइना इस तरीके से दिखाएगा कि भारत जो है उसके खुद के जो रीजन है कश्मीर है वही डिस्टेबलाइज्ड है, तो वो क्या वर्ल्ड पीस की और ग्लोबल साउथ का पावर होने की क्या वो बिड करता है इंडिया? वो तो इसके लायक ही नहीं है, क्योंकि उसके खुद के रीजन में जो है वो
कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया को चाइना ये दिखाना चाहता है कि इट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन एंड चाइना इज अ पीस लविंग कंट्री एंड इट इज अ पीस लविंग। उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन, बिकॉज चाइना नोज इट वेरी वेरी वेल कि अगर इंटरनली इंडिया डिस्टेबलाइज नहीं रहेगा तो शायद इट इज इन द बिड ऑफ बिकमिंग और कॉम्पिटिशन ऑफ बिकमिंग द ग्लोबल सुपर पावर विच वुड नेवर बी लाइक्ड बाय चाइना। तो इंटरनली उसको डिस्टेबलाइज करने का चाइना के पास क्या हथियार है? तो अनरेस्ट को सपोर्ट करता है चाइना थ्रू साइबर वॉरफेयर और द फ्रिंजिंग ग्रुप्स, जो एक्सट्रीमिस्ट, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनको ये टाइम टू टाइम फंडिंग प्रोवाइड करता है डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडिया को क्यों आखिर वॉर पाकिस्तान के साथ अवॉइड करना चाहिए, फुल फ्लेजेड वॉर? अगर हम देखें तो कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो चुका है, 5 बार हो चुका है। 1948 में हुआ, 47-48 में हुआ, उसके बाद फिर 1965 में होता है, फिर 1984 में होता है, फिर 1999 में होता है। तो टाइम टू टाइम हम लोग देखते हैं कि 5 बार कंसेक्यूटिवली टाइम टू टाइम वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता आ रहा है और 1971 में भी हुआ था। तो बेसिकली इस वॉर लाइक सिचुएशन को इंडिया को अभी अवॉइड करने की जरूरत है। क्यों अवॉइड करने की जरूरत है? कुछ पॉइंट्स है यहाँ, क्योंकि चाइना तो यही चाहता है, क्योंकि जब वॉर होती है तो उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, मिलिट्री रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ड्रेन होती है और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिलेगा तो चाइना को, क्योंकि अगर यहां से इकोनॉमी ड्रेन होगी तो चाइना का जो अपना मेन एजेंडा है वो पूरा होगा। चाइना ग्लोबल साउथ पे अपनी पकड़ बना पाएगा। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर रिस्क। बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर द न्यूक्लियर सुपर पावर्स, न्यूक्लियर पावर्स। तो अगर वो न्यूक्लियर पावर है तो न्यूक्लियर रिस्क पे दोनों ही कंट्री है, तो इससे हमें अवॉइड करना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से किसी ने भी किसी पे भी अगर अटैक किया तो हार्म पूरी ह्यूमैनिटी को होता है। थर्ड इज टेररिज्म इज नॉट डिफेंडेड बाय वॉर। ऑब्वियसली देयर आर अदर सॉल्यूशंस, बट टेररिज्म का वॉर डिफेंस नहीं डिफेंड कर पाएगा उसको, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही क्लटर्ड है, वो छोटे छोटे पॉकेट्स में है एंड दे ऑपरेट इन अ वेरी वेरी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। इवन इफ यू go for a full-fledged war, you cannot say that you have completely routed out the terrorism, because the terrorism is itself spread in small pockets. The next is endangering India's global image. इमेज इंडिया की खराब होगी कि अभी के टाइम पे जब हम लोग सब लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, सब पीस की बात करते हैं, नेगोशिएशन की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात करते हैं, वहां पे अगर कोई कंट्री वॉर कर रही है, वो भी 2025 के टाइम पे, तो वो जो है एक तरह से इंडिया की ग्लोबल इमेज, क्योंकि इंडिया खुद को रिप्रेजेंटेटर ऑफ ग्लोबल साउथ कहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया अपने लिए जगह मांग रहा है और इंडिया ही अगर ऐसे इंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व रहेगा तो फिर वो इंडिया की इमेज काफी डाउन करेगी। चाइना विल एक्सप्लॉइट द क्योस, क्यों? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक पे, अरुणाचल प्रदेश पे, लद्दाख वाले रीजन पे, और इस इंडिया के पड़ोसी देश जैसे भूटान हो गए, चाइना हो गए, भूटान हो गए, नेपाल हो गए, इन सब के साथ यही टाइम चाइना यूज कर सकता है अपनी पकड़ मजबूत बनाने में। इसीलिए क्योंकि हमारा ध्यान भटकेगा तो चाइना उसका इस्तेमाल करेगा। अब हम देखते हैं तो कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हो सकता है ये लोगों के गुस्से को, लोगों के रेज को, लोगों के एंगर को, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो सैटिस्फाई करेगी वो चीज, लेकिन ये चाइना की लॉन्ग टर्म गेम का भी पार्ट है। इसीलिए वाइस रिस्पॉन्स जो है वो लाउडर नहीं होगा बल्कि वो शार्पर होगा। अगर मैं शार्पर की बात करूं तो क्या शार्पर रिस्पॉन्स हो सकता है? तो इंडिया के लिए अभी स्मार्ट रिस्पॉन्स जरूरी है, ना कि ओपन वॉर जरूरी है, कंसीडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, considering our unfulfilled large targets that we have kept for the long years like 2030 or 2047. We want to become a विकसित देश by the end of 2047. तो उसके लिए वॉर नहीं बल्कि स्मार्ट मूव और स्मार्ट रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होगा। तो उस स्मार्ट मूव और स्मार्ट रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा? द फर्स्ट इज इंडिया मस्ट बिल्ड इंटरनेशनल अलायंस एंड एक्सप्लॉइट पाकिस्तान टेररिंग। उस इंडिया को देखना जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है, पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को तोड़ना और उसकी बातों को सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया के लिए। इंटरनेशनल अलायंस बिल्ड के लिए करके हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना पड़ेगा। इंडिया को इंटेलिजेंस बेस्ड कोवर्ट स्ट्राइक पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर स्ट्राइक रिलेटेड थिंग्स। उस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हमने डैम का पानी बंद किया, वो एक अच्छा मूव
था, शिमला अग्रीमेंट को खत्म कर दो वो अच्छा मूव था, इस तरीके से हम साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं वो भी अच्छा मूव है। अगर ऐसा कुछ करे, कोवर्ट स्ट्राइक करे, ना कि ओवर्ट स्ट्राइक करे और ओवर्ट तरीके से वॉर करे। इकोनॉमिक लिवर्स को इस्तेमाल करो, जैसे कि हमने 2019 पुलवामा में भी मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस छीन लिया था, वैसे करके कि इनका रिवोक कर दो मोस्ट फेवर नेशन का स्टेटस। इसी तरीके से वाटर ट्रीटी बैन करो, ट्रेड ट्रीटी बैन करो, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आइसोलेट करने की कोशिश करें। स्ट्रेंथनिंग इंटरनल यूनिटी, इंडिया में मेन ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो पहलगाम अटैक होता है, इन सब में क्या होता है कि ये चाहते हैं एक तरीके से, कश्मीर में तो अनरेस्ट हो ही, क्योंकि पिछले साल 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में विजिट किए थे, जो कि ये नहीं चाहते कि कश्मीर की इकोनॉमी और कश्मीर की आवाम खुश रहे, अच्छे से रहे। सेकेंड, इसकी कम्युनल वायलेंस फैले, और इनकी इस कोशिश को नाकामयाब किया गया। हमारे सरकार को, हमारे लोगों को, हमारी पब्लिक इतनी ज्यादा अवेयर है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस फैलाने का ये तरीका है। तो इंडिया को इंटरनल पीस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपस में ना लड़ें, ये लड़ाई कभी हिंदू मुसलमान के बीच में भारत में नहीं है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान के बीच जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट सपोर्टेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ है। तो हमें अपनी इंटरनल यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और यही इसका सोल्यूशन हो सकता है। लॉन्ग टर्म वॉर जो है वो इम्पैक्ट करेगा हमें लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि 1962 और 1965 में जो इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसी की वजह से 20 साल भारत पीछे चला गया था। तो अभी भी अगर हम विकसित भारत का सपना 2047 का देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम काफी पीछे चले जाएंगे। हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।